भक्तजनों ने सृष्टि वर्णन को श्रवण किया। मनु शतरूपा के वंश की कथा आप लोगों को सुनाई जा रही है। मनु शतरूपा के यहाँ 3 कन्याएं हुई, आकृति, देवहूति, प्रसूति, जिनके वंश की कथा आपने सुन ली। 2 पुत्र हुए हैं, प्रियव्रतो उतानपादौ शतरूपा पतेः सुतौ। प्रियव्रत और उतानपाद नाम के 2 पुत्र हुए हैं। उतानपाद के वंश की कथा कल आप लोगों ने श्रवण कर ली। अब प्रियव्रत के वंश की कथा श्रवण करो। प्रियव्रत ने विश्वकर्मा नाम की प्रजापति की कन्या से विवाह किया। इनके यहां 10 पुत्र 1 पुत्री हुई। प्रियव्रत का पुत्र है आग्निध्र, इसका नाम है। ये जम्बू द्वीप का राजा बना है। आग्निध्र के नाभि आदि 9 पुत्र हुए और नाभि के यहाँ ऋषभदेव भगवान अवतरित होते हैं। बोलिए ऋषभदेव भगवान के। अब ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र हुए। कल आप लोगों ने श्रवण किया, ऋषभदेव भगवान ने अपने पुत्रों से प्रश्न किया कि हमें ये देह, ये काया किस लिए मिली। तो उन्होंने कहा कि हमें ये शरीर सांसारिक सुख सुविधाओं के बीच में आनंद लेने के लिए मिला है। भौतिक सुख सुविधाओं का सुख भोगने के लिए ये शरीर मिला। ऋषभदेव भगवान को बड़ा दुख हुआ। ऋषभदेव भगवान ने बड़ा सुंदर सत्संग किया, जिसमें बताया कि हमें ये शरीर संसार के बीच में फंसने के लिए नहीं मिला है। ये शरीर तो केवल और केवल मात्र भगवान को पाने के लिए। सदुपयोग करो, उपभोग मत करो। सत्संग का प्रभाव हुआ। उसी क्षण 100 में से 89 पुत्र विरक्त हो गए, जिनमें सबसे बड़े हैं भरत, जो राजपाट को चला रहे थे। भरत, अब भरत सत्संग को सुनने के बाद राजपाट को छोड़ देते, राजगद्दी के ऊपर अपने ज्येष्ठ पुत्र को बिठाते और स्वयं राजपाट को छोड़ करके गंडकी नदी के तट के ऊपर पड़ाव डाल लेते। एक छोटी सी कुटिया बनाते हैं, वहीं पे रहते हैं। नदी के तट के ऊपर हाथ में माला लेकर के खूब भजन करते। साथ ही में दामोदर कुंड है। ये जो दामोदर कुंड है, ये वर्तमान में नेपाल के बीच में पड़ता है। गंडकी नदी का उद्गम स्थल है दामोदर कुंड। ये जो हम आप लोग अपने घरों के बीच में शालिग्राम भगवान की पूजना करते हैं, ये शालिग्राम भगवान हमें इसी नदी से मिलते हैं। कहते हैं आज भी अगर कोई दामोदर कुंड के बीच में तुलसी का पौधा डाले तो 10, 15, 20 फीट नीचे से शालिग्राम भगवान आते हैं और आकर के तुलसी के पत्तों के साथ चिपक जाते हैं। बोलिए शालिग्राम भगवान की। इसी नदी के तट के ऊपर भरत जी महाराज बैठा करते, हर रोज भगवान का खूब मन लगा करके भजन करते। एक दिन भजन करने के लिए बैठे ही इतने में उन्होंने देखा कि नदी के तट के ऊपर एक गर्भवती हिरणी जलपान करने के लिए आई। उस हिरणी को बड़े जोर की प्यास लगी। अपनी प्यास बुझाने के लिए जल पीने लगी। जैसे ही जल पान किया, उसी क्षण किसी शेर ने जंगल में बड़े जोर की दहाड़ लगाई। जैसे ही उसने दहाड़ को सुना, उसी क्षण उसने बीच नदी में ही कूद लगा दिया, भय के कारण। जैसे ही बीच नदी में कूद लगा तो बीच नदी में ही उसका प्रसव हो गया। एक छोटे से नन्हे से हिरण ने जन्म ले लिया। वो तैरती हुई पार तो चली गई, लेकिन पार जाकर के अब खड़ी नहीं हो पा रही। शुकदेव जी महाराज बोले हैं कि हे राजन सुनो, वो हिरणी, जिसका छोटा सा हिरण जिसने अभी अभी जन्म लिया,
जन्म लेते ही विपत्ति में फंस गया, वो डूब रहा। और देख देख वो हिरणी दुखी हो रही। हे राजन, कुछ प्रसव की पीड़ा है, कुछ भय है और कुछ शरीर में ठंडक लग गई, क्योंकि बर्फीला पानी। पार तो चली गई लेकिन पार जाकर के खड़ी नहीं हो पा रही, बार बार कोशिश कर रही और उधर मन में बड़ा दुख मना रही कि मेरा ये छोटा सा हिरण मेरी आंखों के सामने डूब रहा है। जैसा हम अपने पुत्र औलाद से प्रेम करते हैं, ऐसे ही ये पशु पक्षी भी करते हैं। उसका हृदय टूटने लगा। दूर बैठे भरत जी महाराज इस दृश्य को देख रहे थे। जैसे ही भरत ने देखा कि इस हिरणी की कोख से एक हिरण ने जन्म लिया और ये मर रही है। जैसे ही भरत की आंखों के साथ उस हिरणी की आंखें मिली, तो मानो वो हिरणी कह रही हो, हे ऋषिवर उठो, हे ऋषिवर उठो, और उठ करके मेरे से नन्हे से हिरण की जान बचा दो। आज से तुम ही इसके माता हो, तुम ही इसके पिता हो। हे ऋषिवर उठो। और देखते ही देखते वो हिरणी मृत्यु को प्राप्त हो जाती, वो मर जाती। भरत जी महाराज ने माला को छोड़ा और दौड़ पड़े। उस नन्हे से हिरण को उठाया है जो डूब रहा था नदी में, जिसने अभी अभी जन्म लिया था। उस हिरण को उठाया, उठा करके अपने शरीर का ताप दिया, लेकिन वो ठंड से ठिठुर रहा था। मानो इसकी मां तो मर गई, अब मां के बिना ये भी मरने वाला। भरत जी महाराज दौड़ करके गए हैं, आग को प्रज्वलित किया है, अग्नि का ताप ठिठुरते हुए उस हिरण को दिया है। धीरे धीरे उस नन्हे से हिरण की ठंडक दूर हुई। अब भरत जी महाराज उस हिरण के बच्चे की सेवा करने लगे, खूब मन लगा करके सेवा की। अब वो हिरण का बच्चा हृष्ट पुष्ट होने लगा। धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा, धीरे धीरे दिन बीतने लगे और वो हिरण का बच्चा और भी हृष्ट पुष्ट होने लगा। और उधर भरत जी महाराज, जिन्हें हिरण के बच्चे में मोह पड़ गया, जैसे एक पिता को अपने पुत्र से प्रेम होता है, ऐसा ही प्रेम आज भरत जी महाराज को उस हिरण के बच्चे से हो गया। डूबते को बचाना बात अच्छी है, जिसका दुनिया में कोई सहारा नहीं उसका सहारा बनना बात बहुत अच्छी है। किसी की सेवा करना बात अच्छी है, लेकिन किसी के बीच में मोह डाल देना ये बात कदापि अच्छी नहीं। भरत जी महाराज जो भगवान का भजन करते थे, भगवान का भजन छोड़ दिया, अब उस हिरण के बीच में मन लगा दिया। ध्यान दो, प्रेम से कहो श्री राधे, श्री राधे। भगवान को पाने के लिए राजपाठ छोड़ा था, खूब भजन कर रहे थे, लेकिन हिरण के लिए भजन को ही छोड़ दिया, संसार में मन लगा दिया। एक दिन वो नन्हा सा हिरण कुटिया से बाहर आया, जैसे ही आंगन में पहुंचा तो आंगन में आकर के उछल कूद करने लगा। सामने बाड़ा था जिससे वो बाहर नहीं जा सकता था, लेकिन आज वो जैसे ही उछल कूद करने लगा, उसे लगा कि आज मैं बाड़े से बाहर जा सकता। अब देखते ही देखते हिरण के बच्चे ने बाड़े के ऊपर से कूद लगाया और उधर भरत जी महाराज की नजर पड़ गई। जैसे ही उसने कूद लगाई और बाड़े से बाहर निकला, उसने वन की तरफ भागना शुरू किया। जैसे ही भागना शुरू किया तो पीछे पीछे भरत जी महाराज, हे पुत्र रुको, हे पुत्र रुको, मुझे छोड़ करके मत जाओ।
मोह पड़ गया था। जैसे पिता को पुत्र से मोह होता है, आज ऐसा ही मोह भरत जी महाराज को उस हिरण के बच्चे से हो गया। पागलों के भांति दौड़े हैं भरत जी महाराज, हे पुत्र रुको, हे पुत्र रुको, मुझे छोड़ के मत जाओ, तेरे बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगेगा। हे पुत्र, तुझे ये पता नहीं कि वन जंगल में कैसे रहा जाता है, हिंसक पशु तुझे मार डालेंगे, तू क्या खाएगा, क्या पिएगा, तुझे ज्ञान नहीं है। और उधर देखते ही देखते वो हिरण का बच्चा आंखों से ओझल हो गया। जैसे ही आंखों से ओझल हुआ, भरत जी महाराज पागल हो गए। हाँ पुत्र, हाँ पुत्र। सुबह से दौड़े दौड़े सांझ होने को आ गई, पसीने से लथपथ है और फिक्र कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, कैसी विडंबना। मन में सोच रहे हैं कि अरे उस मेरे नन्हे से हिरण ने कुछ खाया या नहीं खाया होगा, पता नहीं वो भूखा होगा, प्यासा होगा। ये मोह भी कैसा होता है, सुबह से खुद कुछ खाया नहीं है, पानी का एक भी घूंट गले से नीचे नहीं उतारा, खुद की चिंता नहीं है, ये मोह है। खुद की चिंता नहीं है, लेकिन उस हिरण के बच्चे की चिंता होगी, उसने कुछ खाया, उसने कुछ पिया, खुद की सुध बुद्ध नहीं है, रो रहा है। रोते रोते जैसे ही सांझ को एक आश लिए हुए कुटिया में आए भरत जी महाराज, कह रहे जैसे मैं उस हिरण के बच्चे के बिना नहीं रह पा रहा हूं, हो सकता है कि वो भी मेरे बिना ना रह पा रहा हो, जैसे मैं उसे ढूंढ रहा हूं वो भी तो मुझे ढूंढ रहा होगा, कुटिया पे जरूर आया होगा। जैसे ही कुटिया पे गया, हर कोने में देखा, लेकिन वो हिरण का बच्चा नहीं मिला। कुटिया से बाहर आए, चिंता इतनी बढ़ गई, चिता में बदलने जा रही, जमीन के ऊपर गिर गए। हे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र कहते हुए मृत्यु को प्राप्त हो। आज भरत जी महाराज मर गए। हे पुत्र, हे पुत्र, हिरण का चिंतन करते हुए, हिरण के बच्चे का चिंतन करते करते मर जाते। शास्त्र कहते हैं अंतमता सो गता, अंत समय जहां हमारी मति होगी, जहां हमारा ध्यान होगा, वैसी ही हमें गति मिलेगी। अंत समय में भरत जी महाराज का ध्यान हिरण के बच्चे में था, परिणाम हिरण की योनि को ही प्राप्त हो गया। अगला जन्म जब हुआ तो हिरण बना है। जब हिरण बना तो पूर्व जन्म के तप के प्रभाव से पूर्व जन्म की स्मृति यादाश्त बनी हुई कि कहा मैं भरत नाम का राजा हुआ करता था, भगवान को पाने के लिए राजपाट छोड़ दिया, और कहा मैंने एक हिरण के बच्चे में मन लगा दिया, मुझे संसार में आना पड़ा, मेरी तो मुक्ति हो जाती, मेरा तो कल्याण हो जाता, लेकिन मैंने मन हिरण के बच्चे में लगा दिया। अब रो रहा है, अब बना हिरण है, लेकिन हिरणों के झुंड से अलग रहता है और मानो तप करता हो। एक दिन जंगल के बीच में खड़ा था, उस जंगल में आग लगी है, सब पशु पक्षी भागने लगे, लेकिन वो हिरण भागा नहीं है। आग ने आकर के चारों तरफ से घेर लिया और वो हिरण जल करके राख हो गया। अब तीसरा जन्म, एक गलती के कारण जन्म जन्मांतर बिगड़ जाते हैं, उसी जन्म में इनका कल्याण हो जाता, मंजिल बिल्कुल पास में थे, लेकिन उन्होंने कर्म बिगाड़ दिया,
मन भगवान से हटा के, भजन से हटा के हिरण में लगा दिया। किसी की सेवा करना अच्छा है। 2, 4, 10 दिन, 1 माह तक उस हिरण के बच्चे की सेवा करता, उसके बाद हिरण के बच्चे को हिरण के झुंड में छोड़ देता। लेकिन नहीं, मोह पड़ गया था और मोह ही दुख का कारण है। अब रो रहा है, जल करके राख हो गया। अब तीसरा जन्म हो गया। अंगिरस गोत्र वाले एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण के घर में तीसरा जन्म हुआ है। किसका जन्म हुआ है? प्रेम से कहो श्री राधे। किसका जन्म हुआ? भरत जी महाराज का तीसरा जन्म हो गया। एक ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया। अब जो उनके इस जन्म में पिता थे, पिता की इच्छा थी कि ये विद्वान बनता। कई दिनों तक मंत्रों को याद करवाते रहे, गायत्री मंत्र याद करवाते रहे कि हे पुत्र, तुम गायत्री मंत्र का जाप किया करो, याद करो। कई दिनों के बाद जब पूछते कि गायत्री मंत्र सुनाओ, कहते भूल गया, मुझे नहीं आता। अरे इन्हें तो सब कुछ आता है, लेकिन जानबूझ करके कि पिताजी आज कहेंगे गायत्री मंत्र सुनाओ, कल कहेंगे स्वस्ति वाचन याद करो, और परसों कहेंगे यजमानों के घर में जाओ, और मैं फिर से संसार में फंस गया। बहुत समय गवाया है, अब मैं समय गवाऊंगा नहीं। अब भरत जी महाराज खूब भगवान के नाम का भजन करते हैं, और इस जन्म के बीच में इतना भजन किया कि भगवान के धाम को प्राप्त हुए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। प्रेम से कहो श्री राधे। जो मन लगा करके भगवान का भजन करता है, उसका कल्याण अवश्य में होता है। जब लगन सच्ची हो, भाव हो, श्रद्धा हो, तो भगवान दौड़े चले आते हैं। जब प्रेम सच्चा होगा, भगवान क्यों नहीं आएंगे? आइए भाव से। हो जद होवे सच्चा प्यार, जद होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया।